तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी अभी तक टॉप 10 खबरें रियासत की। अब खबरें तफसील से। कश्मीर पर पीएम मोदी ने एक साथ पाकिस्तान और अमेरिका को सख्त पैगाम दिया है। पीएम मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में साफ साफ बता दिया है कि कश्मीर मसला दो तरफा है और किसी और को इस मसले पर तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत ना तो दखल देता है, ना ही भारत को किसी का दखल मंजूर है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें पीएम मोदी पर यकीन है और उम्मीद है कि दोनों मुल्क कुछ अच्छा ही करेंगे। यानी मोदी के सख्त पैगाम के बाद ट्रंप ने भी साफ साफ सालिसी से इंकार कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल हैं और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। और डिप्लोमेसी के मोर्चे पर पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद अब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का यकीन जीतने में लगी है। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। सरकार ने कश्मीर के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत एक तरफ दहशतगर्दों और अहद की पसंदों को ठिकाना लगाया जाएगा तो दूसरी तरफ तरक्की की रफ्तार तेज की जाएगी। ये सब कैसे होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अब तक जिस जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट में 2 झंडे हुआ करते थे, अब वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। श्रीनगर में तिरंगा क्रांति होती हुई नजर आ रही है। हमारे पीछे आप देखिए, ये यहाँ का सचिवालय है श्रीनगर का, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ से जम्मू कश्मीर का जो झंडा हुआ करता था लाल रंग का, वो हटा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही शान से आपको घाटी में लहराता हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें हम आपको सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की तस्वीर है। इससे पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर का भी झंडा हुआ करता था, लेकिन आज से यानी 25 अगस्त को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा, जो कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम आपको पूरे सेक्रेटेरिएट की तस्वीरें दिखाना चाहें, ये पूरा इलाका है श्रीनगर का सेक्रेटेरिएट का, जहां पर लोग आसानी से आ जा भी रहे हैं। आप सड़कों पे चहलकदमी भी देख पा रहे होंगे। और अब जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मोदी सरकार ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ब्लॉक सतह से लेकर वादी के आखिरी शख्स तक पहुँचने की तैयारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में हालात लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान इससे परेशान है। इससे पहले कि वो किसी तरह की गड़बड़ी करे, सरकार ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। हम आपको वो बताएं, उससे पहले ये समझिए कि जम्मू कश्मीर में आज के हालात क्या हैं। जम्मू कश्मीर में 1500 प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं, 100 से ज्यादा मिडिल स्कूल खुल चुके हैं। कश्मीर के 69 पुलिस थानों में हालात बेहद आम हैं। जम्मू के 81 पुलिस स्टेशन में किसी तरह की परेशानी नहीं है। श्रीनगर में 1666 में से 1165 दवाई की दुकानें खुल रही हैं। 65% दुकानें आम तौर पर खुल रही हैं। There has been an important decision taken regarding the holding of elections to the block development councils as the next step towards operationalizing and institutionalizing the Panchayati Raj mechanism in the state. इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक तो दावा कर रहे हैं कि अगले 15 दिनों में हालात इतने बेहतर हो जाएंगे कि पाकिस्तान मौका भी नहीं तलाश पाएगा। किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है कश्मीर में। और हमने ईद पे तो लोगों के घरों तक सब्जियां और मीट और अंडा पहुंचाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10-15 दिन में आपकी सब राय बदल जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को खराब करने के लिए अफवाह गैंग एक्टिव है। इस बात का अंदाजा एडमिनिस्ट्रेशन को भी है, इसीलिए इंतजामिया के बड़े ऑफिसर जी न्यूज के जरिए भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहे हैं। लोगों तक ये बहुत पहुंचाएगी, इन चीज़ों पर यकीन ना करें जो अनवेरीफाइड है और जो कंफर्म्ड नहीं है। और ये खुशी की बात है कि लोगों को इस चीज़ पे बहुत जल्द विश्वास आया और आज फिर हम उसी नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो 30 सितंबर तक का तकरीबन हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और आने वाले 3 दिनों में कंप्लीशन हो जाएगी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में। इन सब के बीच पाकिस्तान परेशान हो रहा है। उसकी कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर के बेहतर होते हालात को किसी तरह से खराब किया जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और जम्मू कश्मीर में तरक्की का मेगा प्लान जमहूरियत के जरिए पूरा किया जाएगा। सरकार ने असेंबली के इंतखाब कराने से पहले ब्लॉक लेवल पर इंतखाब की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की कोशिश है कि आम लोगों को जमहूरियत के जरिए मजबूत किया जाए, आम लोगों से लोकतांत्रिक संवाद कायम किया जाए। मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों से, लद्दाख के अपने भाइयों और बहनों से आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, यहां के लोगों का हौसला, उनका जज्बा कितना ज्यादा है। आइए हम सब मिलकर नए भारत के साथ हम नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वजीर आजम ने तरक्की की ऊंचाइयों की जो लकीर खींचने की बात कही थी, अब उसकी शुरुआत होने वाली है। जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है और इसकी शुरुआत ब्लॉक लेवल से होने वाली है। सरकार ने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले 316 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाब कराए जाएंगे। इस इंतखाब की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। 1 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और उसी महीने में खत्म हो जाएगा। सरकार की कोशिश है कि आम लोगों तक डेमोक्रेसी की ताकत पहुंचे, जिससे पाकिस्तान की नापाक साजिशों का सामना किया जा सके। वजीर आजम ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को मकामी लोग ही चलाएंगे। आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले एमएलए होते थे, वैसे ही एमएलए आगे भी होंगे। जैसे पहले कैबिनेट होती थी, मंत्रिपरिषद होती थी, वैसे ही मंत्रिपरिषद आगे भी होगी। जैसे पहले आपके सीएम होते थे, वैसे ही आगे भी आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपके सीएम होंगे। दरअसल आर्टिकल 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर को दहशत और गरीबी का अड्डा बना दिया गया था। जी मीडिया रिपोर्टर विशाल ने जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के पहले चुने हुए स्टूडेंट यूनियन के सदर मीर जुनैद से बात की। सुनिए 370 के हटने पर वो क्या सोचते हैं। देखो, 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, यहाँ पे जो 2 तबके मेन थे कश्मीर के अंदर, मुफ्तीज और अब्दुल्लास, उनको इस चीज से खुजली होना स्टार्ट हो गया है। उन लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है। बाकी जो मेजॉरिटी यहाँ लोगों की है, वो इस चीज को मानते हैं कि ये सही हुआ है। जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने कुपवाड़ा में आम लोगों से बात की। लोगों ने माना कि 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ ठगा गया है, उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। इससे पहले जो है यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। ये आप खुद देख रहे हो, हमारे रोड, सड़कें, स्कूल, जाके सरकारी बिल्डिंगें, हॉस्पिटल, इनकी हालत ही बिल्कुल ख़राब है। तो इससे पहले कुछ हुआ नहीं है। अभी काफ़ी उम्मीद है सरकार से कि काफ़ी डेवलपमेंट वो यहाँ पे करेगा। दरअसल लोग पहले दहशतगर्दों के डर से यहाँ कुछ भी बोलने से डरते थे, लेकिन जमहूरियत की नई सुबह में अब उन्हें अपना सुनहरा मुस्तकबिल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है। कश्मीर पर फैसले का वक्त आ गया है, ये कहते हुए इमरान खान ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी और कहा कि न्यूक्लियर वॉर अगर हुआ तो कोई नहीं बचेगा। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है। कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ये कहना है पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एसके सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सिन्हा साहब, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है भारत को, और ये बात ऐसे वक्त में उन्होंने कही है जबकि मोदी और ट्रंप की अब से थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई है G7 समिट में। कैसे समझा जाए इसे? जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। पाकिस्तान 1919
1999 में तो पाकिस्तान न्यूक्लियर था, तो मुशर्रफ ने जब प्रेसिडेंट क्लिंटन को कहा था कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे, और प्रेसिडेंट क्लिंटन ने वाजपेयी जी को फोन किया था रात के 12:30 बजे कि मुशर्रफ ये बोल रहा है, तो वाजपेयी जी ने कहा था कि 20% हिंदुस्तान को मैं राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कल का सुबह का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। वही स्थिति आज है। पाकिस्तान के गिदड़ भभकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान का सब सपना चूर हो चुका है कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। पाकिस्तान ने सोचा था कि कुछ सालों की बात है कि धर्म के आधार पर लोगों का विश्वास जीत के धर्म के आधार पे वो कश्मीर को अपने में मिला लेगा, और उसकी जो ऑब्सेशन है, वो जो ध्यान केंद्रित है कश्मीर पे 1947 से है। जो ही देश आजाद हुआ था, कबालियों ने यहाँ पर चढ़ाई किया था और श्रीनगर एयरपोर्ट तक को भी खतरे में डाल दिया था। वो तो हिंदुस्तान आर्मी की, आर्म फोर्सेस की वीरता है जो हम कश्मीर को बचा लिए, नहीं तो कश्मीर सदा के लिए अपने हाथ से चला जाता, जैसे पीओके अभी पाकिस्तान की गिरफ्त में है। सवाल ये है कि ये गिदड़ भभकी क्या सच परिणाम ले सकती है या सिर्फ गिदड़ भभकी है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जी, तो सिन्हा साहब, इस कदर बौखला गया पाकिस्तान कश्मीर को लेकर, तो इमरान खान का कहना है कि कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, न्यूक्लियर वॉर हुआ तो फिर कोई नहीं बचेगा। अच्छा, तो पाकिस्तान ये जो गिदड़ भभकी है उसको आजमा ले, देख ले कि हिंदुस्तान के शक्तिशाली देश का पाकिस्तान कितना है। देखिए, लेकिन हम लोग को अपना जो फर्स्ट नो स्ट्राइक पॉलिसी है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा कि हमने पॉलिसी बदल दिया है। राष्ट्र हित में हम, राजनाथ सिंह जी ने तो ऑलरेडी कह दिया है, लेकिन इसको एक ऑफिशियल तरीके से उन्होंने बता रखा है, पर प्रधानमंत्री के स्तर पे इसको एक बार और क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि हम नो स्ट्राइक पॉलिसी को का बहिष्कार करते हैं। अब हम राष्ट्र हित में जब हमको जरूरी लगेगा हम करेंगे, और हमको न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो जाना है, सब तैयारी करनी है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर होने से फिर सेकंड्स का ही टाइम मिलता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जी, तो हम लोग को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए कि यदि बटन उधर से दबा तो हम भी बटन दबा देंगे। इनफैक्ट इंटेलिजेंस के माध्यम से यदि पता चलता है कि वो अपना न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिवेट करने का प्रोसीजर चालू कर दिए हैं, तो हम लोग को ऑफेंसिव होकर हम लोग को स्ट्राइक करना चाहिए, पहले ये करने की जरूरत है। सिन्हा साहब, एक और चीज, क्या जब से आर्टिकल 370 मंसूख किया गया है जम्मू और कश्मीर से, 5 अगस्त से लेकर अब तक कुछ ना कुछ इस तरह से पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है, तो अपनी मौजूदगी बताने की एक नाकाम कोशिश है, अपने वजूद का एहसास करवाने की एक नाकाम कोशिश है, या फिर ये बौखलाहट में इस हद तक चले गए कि यूं इस तरह से सरेआम धमकियां देने पर उतरे हैं? एकदम, देखिए, पाकिस्तान बहुत घबराया है, चिंतित है। जहां से वो सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था कश्मीर अमेरिका से, सब जगह उसको थूथू भी खानी पड़ी है। चीन छोड़ के उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। यूनाइटेड नेशंस ने मुद्दा उठाया, क्लोज डोर मीटिंग में उसको थपेड़े पड़े, कुछ नहीं हुआ, मिनट्स तक रिकॉर्ड नहीं हुए। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान एक बौखलाया देश है और बौखलाहट में मन का संतुलन खो बैठा है, लेकिन हमको अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है कि जरूरत पड़े तो हम लोग फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक करें। जी, हालांकि अभी कोई और रद्द-ए-अमल बैनुल अक़वामी सतह से इस पर नहीं आया है, कोई और रिएक्शन इस पर अभी नहीं आया, लेकिन सिन्हा साहब, जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत अभी बिखरी हुई है, इकोनॉमी अभी बिखरी हुई है, पाकिस्तान में खुद में हालात बिल्कुल बदतर हैं उस मुल्क की अगर बात की जाए, तो इस तरह की बातें क्या रिलेट कर रही हैं सिन्हा साहब, जैसे सरेआम धमकियां दी जा रही हैं? हमारा राब्ता इसके सिन्हा साहब से फिलहाल टूट गया है, वापस कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है हिंदुस्तान को। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी गए हैं। ट्रंप की उनसे अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है, उसके फौरन बाद कश्मीर को लेकर ये बड़ा बयान पाकिस्तान की जानिब से आया है। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। श्रीनगर सेक्रेटरीट से जम्मू कश्मीर रियासत के परचम को उतारे जाने पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने वजीर दाखिला अमित शाह को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अब जाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश एक विधान एक प्रधान का ख्वाब पूरा हुआ है। ऐसे में अपोजिशन जमात को एक होकर मुल्क के साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने 90 की दहाई में कश्मीर के बुरे हालात के लिए साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की गलत पॉलिसीज को जिम्मेदार ठहराया।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर चल रही सियासी लड़ाई के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट के जरिए इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने की वजह के बारे में जानकारी दी। मायावती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जम्मू कश्मीर में अलग से आर्टिकल 370 की हिमायत में नहीं थे। इसी खास वजह से बीएसपी ने पार्लियामेंट में इस आर्टिकल को हटाए जाने की हिमायत की। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी मायावती के ट्वीट पर कहा कि वो सही कह रही हैं। अम्बेडकर आर्टिकल 370 नाफिज किए जाने के हक में। वहीं जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी मामले पर कहा कि राहुल गांधी मेरी दावत को एक कारोबार समझकर आ गए। मैंने कहा था कि अगर आप हम पर यकीन नहीं करते हैं तो आओ और वादी का दौरा करो। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नजरबंद लीडरान और आर्मी के जवानों से मिलूंगा। इन बातों को लेकर मैंने कहा कि इन शर्तों को नहीं मान सकता और इसे एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दूंगा। और सरहद से मुतसिल गांव जालियां का नौजवान शफीक मुश्ताक लोन बना जज। गांव में खुशी की लहर है। शफीक मुश्ताक लोन की जम्मू कश्मीर के नौजवानों से अपील है कि गलत रास्ता छोड़कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। नौजवानों के लिए मिसाल बने शफीक अहमद पर ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं अगर आपके अंदर हौसला और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और दिल में सच्ची लगन हो तो आपको कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में हिंद पाक सरहद से मुत्तसिल गांव जालिया के एक नौजवान शफीक मुश्ताक लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। शफीक मुश्ताक का जज के लिए सिलेक्शन किया गया है, जिससे उस नौजवान के घर वाले और रिश्तेदारों के साथ ही पूरे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। बड़ी तादाद में लोग घर पहुंचकर उनका मुंह मीठा कराते हुए मुबारकबादियां दे रहे हैं। मुझे अपने पोते के जज बनने की इंतहाई खुशी है और मुस्तरत मैं समझता हूं कि अल्लाह करे मेरे बाकी बच्चे भी जो यहाँ मेरे मंडी के पुंछ के हिंदू मुसलमान सब बच्चे जो ज़ेर तालीम हैं, अल्लाह करे वो सब बच्चे आगे बढ़ें ताकि हमारी पुंछ का नाम रोशन करें। शफीक के वालिद मुश्ताक अहमद लोन पेशे से टीचर हैं। हाल ही में रियासती हुकूमत की तरफ से जारी की गई जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल की लिस्ट में शफीक मुश्ताक लोन का नाम शामिल है। रियासत में इंटरनेट और फोन खिदमात बंद होने के सबब शफीक के घर वालों को शफीक के जज बनने का इल्म 2 दिन बाद हुआ। इलाके के लोग बेहद खुश हैं। घर वालों का कहना है कि हम सब के लिए फख्र और खुशी की बात है जो इस दूर दराज के गांव से हमारे बच्चे ने जज बन करके हम सबका नाम रोशन कर दिया। तो आज हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ और पूरा मंडी ब्लॉक, इससे मेरे से ज़्यादा उनको खुशी है। उन लोगों को जितनी कम्युनिटी है उनको सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारे मंडी का एक बेटा जो है जो एक जज बन गया। मैं तो एक सिंपल टीचर था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेटे को यहाँ तक पहुँचाऊँ, लेकिन ये सारा क्रेडिट जो है मेरे भाई हैं जिन्होंने यहाँ तक, हमारी जॉइंट फैमिली थी, मेरे भाइयों ने यहाँ तक इस बच्चे को यहाँ पहुँचाया। जी मैं इसकी माँ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये बच्चा मेरा बहुत ओहदा मिला, इसको जज बन गया। तो यहाँ तक लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत की, इसने भी की, हमने भी की, माँ बाप ने भी, इसने खुद भी की। वहीं अपनी कामयाबी का सेहरा अपने माँ बाप रिश्तेदारों को देते हुए शफीक का कहना है कि सरहद से मुत्तसिल इलाके में तालीम की मुनासिब सहूलत नहीं होने की वजह से उनके वालिदैन ने पुंछ नगर में उन्हें तालीम दिलाई। बचपन से ही उनका ख्वाब था जज बनना, जो आज पूरा हो गया। साथ ही शफीक ने नौजवानों से तालीम की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की अपील की। आज सिलेक्शन हुई है, ये एक एस्पिरेशन थी, एम था मेरा स्टार्टिंग से कि मैं जो है कश्मीर सिविल सर्विसेज जुडिशल एग्ज़ाम क्वालिफाई करूं, और उसी के लिए मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और पढ़ाई करके तो आज जो सक्सेस मिली है और उस सक्सेस की वजह से आज एक एक्सट्रीम लेवल की जो खुशी है वो मुझे भी है, मेरी फैमिली को भी है, और जितने भी यहाँ के लोग हैं, मेरे नेबर्स हैं, सबको ही बहुत ज़्यादा खुशी है इसके लिए। बिल्कुल ये हमारा एरिया जो है ये LOC पे
है, एरिया एडजॉइनिंग टू लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, उसके बाद बाकी फैसिलिटीज़ हैं जैसे रोड कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उससे जो है हम बहुत से लोगों को वो चीज़ें यहाँ अभी तक नहीं मिली हैं और यहाँ से निकल के थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी और घर वालों का भी बहुत सपोर्ट था, बाकी जो लोग यहाँ के उनका भी, फ्रेंड्स का, सबको सपोर्ट रहा, तो इंशाल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इलाके में तालीम की मुनासिब सहूलात नहीं होने के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ शफीक मुश्ताक ने अपने ख्वाब को शर्मिंदाए ताबीर किया है और तलबा के लिए मिसाल पेश की है, जो काबिल मुबारकबाद और लायके सताइश है। पुंछ से जी सलाम के लिए रमेश बाली की रिपोर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर पीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2018 के नताइज का ऐलान 22 अगस्त 2019 को कर दिया गया। 161 कैंडिडेट्स ने एग्जाम्स को क्लियर किया है। 161 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिसमें 40 लोगों को जजेस की पोस्ट के लिए मुंतखब किया गया है। जम्मू कश्मीर पीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2018 के नतीजों का ऐलान 22 अगस्त 2019 को कर दिया गया, जिसमें 2900 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने जुडिशियल जजेस के एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरे थे। इनमें से 161 कैंडिडेट्स ने एग्जाम को क्लियर किया था। 161 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए मदऊ किया गया था, जिसमें 40 लोगों को जजों की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। सबसे पहले रैंक पर रहने वाली जम्मू की बेटी उर्वशी रैना का नाम है। दूसरी रैंक पर अजीत सिंह, जबकि सुहासिनी वशिष्ठा तीसरा मकाम हासिल करने में कामयाब रही। उर्वशी रैना किश्तवाड़ की रहने वाली हैं। इनका गांव किश्तवाड़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े परमाड़ गांव है, जो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। इनके वालिद ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जम्मू का रुख किया और जम्मू रूपनगर को ही अपना क़यामगाह बना लिया। इनके वालिद अनिल रैना और मां अंजना शर्मा हाईकोर्ट में जुडिशरी में काम करते हैं। पूरे किश्तवाड़ के लोगों को बहुत खुशी है कि इनकी बेटी ने ऐसा कुछ करके दिखाया है जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। मेरा यही कहना है कि किश्तवाड़ में तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे आगे नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा किश्तवाड़ में जब देखा जाए तो कहने को तो कहते हैं कि पिछड़ा इलाका है, बट किश्तवाड़ में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो IAS ऑफिसर्स हैं, KS ऑफिसर्स हैं, इवन जुडिशरी में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं। मैंने तो इसको कभी लड़की नहीं समझा है, तो मेरा लड़का है, बेटा है मेरा, एज इक्वलेंट टू माई सन है। तो बाकी इसने मेहनत बहुत की है और डिटर्मिनेशन थी इसकी कि मैंने करना ही करना है, तो उसमें हमारी भी सपोर्ट रही थोड़ी बहुत जितनी हम कर सकते थे। जैसे ये पूरी रात बैठती थी, पढ़ती थी, हम भी बैठते थे। डॉक्टर बनाने के लिए कि या मैं बाहर नहीं भेजना चाहती थी, इस वजह से मैं कहा चलो कि क्या कहते हैं डॉक्टरी करेगी तो यहीं पे रहेगी मेरे पास ही। लेकिन इसके पापा जी का सपना जो था कि ये मेरी जुडिशरी में जो ये भी करते हैं, क्या कहते हैं, ये भी वहाँ पे ही हैं, क्या कहते हैं जुडिशरी में काम करते हैं और मैं भी, दोनों हम जॉब करते हैं उसी में, क्या कहते हैं जुडिशरी में जॉब करते हैं। जी बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इसने जो टॉप किया है, और मैं इसको पहले से ही बोलता था कि मेरे को तेरे में दिखता है कि तू जज ही बनेगी। सुहासिनी वशिष्ठा की बात करें तो उसने तीसरी रैंक हासिल की है। इनके वालिद FCI में बतौर ऑफिसर काम करते थे। सुहासिनी के वालिद का ख्वाब था कि वो इंजीनियर बने, लेकिन वो लॉयर बन गई और प्रैक्टिस करती रही। जब जजों के फॉर्म निकले तो उसने फॉर्म भरा और अपनी मेहनत से सुहासिनी ने तीसरी रैंक हासिल कर पूरे गांव का नाम रोशन किया। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। खेशो अकारिब सुहासिनी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। विलेज मजुआ लक्ष्मी से बिलोंग करती हूँ, जो कि तहसील बिश्नाम में है, और वहाँ से मैं पहली महिला हूँ जिसने लॉ में एंटर किया। आज तक वहाँ पे किसी ने भी लॉ फील्ड में एंटर नहीं किया, और अपनी पूरी फैमिली में भी, मेरी पूरी फैमिली में भी किसी ने लॉ नहीं किया था। मेरे बाद मेरे छोटे भाई ने अभी लॉ किया है, और कोई भी लॉयर कोई लड़की बने ये वहाँ पे इतना एक्सेप्टेबल इजीली नहीं था। मैंने चाहा कि मैं एक लॉयर बनूं और उसके बाद मैं जज बनूं, सो दैट मेरे को पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि एक तो उनको तो मैं कहती हूँ टाइम टू टाइम मतलब हर कदम पे उनको साथ देना चाहिए और पढ़ाई में कभी उनको पीछे नहीं रख। कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बेटी ने अपनी खूब मेहनत करके जहाँ पहुँची है। गांव में सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, रिश्तेदार सारे हमारे रिश्तेदारों में गांव में ये पहली बेटी है जो जज बन रही है।
मेरी शुरू से ही प्रेरणा भी यही रह चुकी है, जैसे कि मैं पहले एक इंजीनियर था, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, मैं वहाँ जॉब करता था। बहन को देख के मुझे इस प्रोफेशन में थोड़ा लगाव हुआ, इस तरफ आने का मन हुआ, तो इनके नक्शे कदम पे मैंने भी चलना शुरू कर दिया। उर्वशी रैना और सुहासिनी वशिष्ठा का एक ही ख्वाब है कि वो गरीब लोगों की मदद कर सकें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अदालतों की तारीखों में उलझ कर रह जाते हैं। अदालत में तारीख पर तारीख न हो और लोगों के फैसले जल्दी से हों, जिससे गरीब इंसान अदालत के सही फैसले से खुश हो सकें। जब किसी शख्स को इंसाफ नहीं मिलता है तो वो अदालत पर यकीन करता है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। जम्मू से जतेंद्र नूरा की रिपोर्ट, जी सलाम।